ऐसा प्रकाश फैलेगा जो मनुष्य के उत्पीड़न को समाप्त कर सके। हम तभी सफल होंगे जब ये पुरुष प्रधान समाज स्त्रियों की उन्नति के लिए काम करेगा। दीन की तालीम हासिल करना सवाब का काम है। तूने और तेरे भाई ने जो तालीम हासिल की है वो गुनाह है। दीनी तालीम हासिल करके कोई डॉक्टर या इंजीनियर बन सकता है, सरकारी नौकरी मिल सकती है। क्या जरूरत है? अल्लाह ने पैदा किया है तो रोजी भी वही देगा। ज्ञान अर्जित करने का अधिकार सिर्फ पुरुषों का होता तो भगवान सरस्वती माँ को ज्ञान की देवी नहीं बनाते। समाज सुधारक ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई और फातिमा शेख की जीवनी पर आधारित फिल्म फुले पूर्णिया के रूपबानी हॉल में लगी है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग हॉल तक पहुंच रहे हैं। पूर्णिया नगर निगम की मेयर विभा कुमारी ने भी इस फिल्म को देखी। साथ ही बड़ी संख्या में दलित वंचित समाज के लोग भी इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा हॉल तक पहुंचे थे। फिल्म में महिलाओं की शिक्षा में ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की क्या भूमिका रही, साथ ही विधवा पुनर्विवाह में उन लोगों की भूमिकाओं को भी दिखाया गया है। मेयर विभा कुमारी ने कहा कि यह फिल्म ऐतिहासिक है और जिस तरह से वंचित समाज को आगे बढ़ाने के लिए सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के साथ साथ फातिमा शेख ने संघर्ष किया, उसी का परिणाम है कि आज महिलाएं शिक्षित हो रही हैं और हर एक क्षेत्र में आगे भी बढ़ रही हैं। और उन महान आत्माओं के कारण ही आज महिलाएं आत्मनिर्भर भी हो रही हैं और वे भी नगर निगम के मेयर पद पर आसीन हैं। यह सब भी उन्हीं लोगों की क्रांति का दिन है। देखिए, आज हम लोग जो है फुले फिल्म देखने के लिए आए हैं और फुले फिल्म जो है एक इतिहास के जो तथ्यों पे आधारित फिल्म है और बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। यह जो है ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले की जो संघर्ष की दोनों की कहानी थी उसी पे आधारित फिल्म है। खासकर महिलाओं को शिक्षा के लिए जागृत करना और सभी को समानता और एकता और समाज में जो छुआछूत, ऊंच नीच, जाति भेदभाव जो हमारे समाज में तरह तरह की कुरीति फैली हुई थी उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाया था और लड़ाई लड़ी थी। इसी पे आधारित यह फिल्म है और लोगों को ज़रूर एक बार इस फिल्म को देखना चाहिए और अपने अधिकार के बारे में जानना चाहिए। यह फिल्म देखने से हमें अपने अधिकारों के बारे में और अच्छे से पता चलता है कि हमारे देश में पहले कैसे कैसे किस तरह से उनको संघर्ष करना पड़ा और तब जाकर के जो है हमारे देश में अब महिलाओं को भी समानता का धीरे धीरे हम लोग मतलब अधिकार सभी को मिल रहा है और आगे मैम, आपने फिल्म देखी और लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, आप भी एक महिला मेयर हैं, क्या कहेंगी ज्योतिबा फुले और इनका कितनी बड़ी भूमिका है जो आप आज मेयर हैं, महिलाएं देश के बड़े बड़े पदों पर बैठ रही हैं? जी बिल्कुल, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जी का बहुत ही बड़ा योगदान है। आज उनकी वजह से ही जो है लड़कियां पढ़ रही हैं, क्योंकि पहला संघर्ष उन्होंने ही किया और लड़कियों के लिए खासकर पहला स्कूल जो है उन्होंने ही खोला, क्योंकि हमारे समाज में तो बहुत तरह की कुरीति थी जो छुआछूत है। उनको जब पढ़ाने के लिए सावित्रीबाई फुले निकलती थी तो उनके ऊपर गोबर फेंक दिया जाता था, मतलब बहुत तरह से उनको परेशान किया जाता था। तो कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों का देन है जो आज हमारे देश में जो है लड़की भी लड़कों के साथ शिक्षित हो रही है, स्कूल जा रही है और हर क्षेत्र में जो है लड़की लड़कों से बेहतर कर रही है। आज जैसा देख रहे हैं कि पूर्णिया में ज्योतिबा फुले के ऊपर मूवी लगी है, तो ये कोई बनावटी स्क्रिप्ट लिखी हुई कहानी की आधारित मूवी नहीं है। ये जो हमारे साथ हमारे समाज के साथ जो बीता है वो हकीकत है जो आज सिनेमा के पर्दे से हकीकत को बयां किया जा रहा है। आज के दिन हम लोग सावित्रीबाई फुले का जहाँ तक नाम ले रहे हैं तो फातिमा शेख को भी हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए। एक समय था कि इसको हम लोग इस तरह से जोड़ के नहीं देखे कि किसी जाति, धर्म, संप्रदाय के ऊपर कोई ये फिल्म आलोचना है या उसके ऊपर कोई निंदा करने के लिए मूवी बनाई गई है। जो समाज के ऊपर जो समस्या था, अब इसमें आप देखेंगे कि कहीं दलित और शूद्र की बात बहुत ज़्यादा हद तक नहीं है। ये महिलाओं के ऊपर जो पाबंदियां थी, जो महिला तो किसी भी जाति की हो सकती हैं, वो शूद्र की भी हो सकती है, सवर्ण की भी हो सकती है, मुस्लिम की भी हो सकती हैं। तो आपने इस मूवी को अगर आपने देखा है तो फातिमा शेख ने भी कहा कि जो उनके धर्म में भी जो महिलाओं के ऊपर बंदिशें थी उसके लिए भी उनको लड़ाई लड़नी पड़ी।
तो सावित्रीबाई फुले को भी लड़ाई लड़नी पड़ी। तो हम लोग किसी बात के खिलाफ नहीं है, हम लोग किसी जाति के खिलाफ नहीं है, वाद के खिलाफ है। तो ये जो दिखाया जा रहा है कि महिलाओं को कितना संघर्ष करना पड़ा। और आपको बता दें कि आप ये भी देख रहे होंगे कि जिस समय ब्रिटिश हुकूमत था, जब अंग्रेज का शासन था, तो हम लोगों के समाज में, हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के सरकार के दरमियान गुलामी एक बहुत बड़ी बात रखी जाती थी कि हम गुलाम हैं। लेकिन उससे पहले भी हम गुलाम थे, उसकी चर्चा हम लोग नहीं करते हैं। अंग्रेज ने जो हम लोगों को दिया है, शिक्षा, स्वास्थ्य जो उन्होंने दिया है, सड़क, बिजली, रेल जो उन्होंने दिया है, उसकी चर्चा हम नहीं करते। हम गुलाम जरूर थे, और अंग्रेज़ों ने ही आपके सती प्रथा को ख़त्म किया, बाल विवाह को ख़त्म किया, अनटचेबिलिटी SC/ST एक्ट को उन्होंने लागू करने का प्रयास किया, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने आज़ादी के बाद पूरा किया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल ला करके महिलाओं को जो अधिकार दिया है, वही सावित्रीबाई फुले के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया है। और हकीकत में आज़ादी के बाद महिलाओं को अधिकार तब मिला जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल ला करके महिलाओं को समान शिक्षा, समान अधिकार देने का काम किया है। आज जो आप देख रहे हैं वो सारा संविधान में बाबा साहब के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के द्वारा ही महिलाओं को समान अधिकार मिला है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इसको अन्यथा नहीं लेकर के मैं तो सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप भी आएँ और इस मूवी को देखें और समाज में एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव विचारधारा को फैलाने का काम करें। ये अच्छी मूवी है, काफ़ी प्रेरणादायक मूवी है। और मैं आज की महिलाओं से यह कहना चाहूँगी कि आज जो हमें स्वतंत्रता मिली है, हमें ये अवसर मिला है, ये हमें मुफ्त में नहीं मिला है। ये हमें बहुत सारे ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले जैसे महान शख्सियत के कारण मिला है। तो हमें इसको बरकरार रखना है और हमें ऐसे ही लड़ते रहना है अपने अधिकार के लिए। और हमें तब तक शांत नहीं बैठना है तब तक हम अपने आप की एक पहचान नहीं बना लेते। धन्यवाद। और मैं इस प्रदेश की सभी महिलाओं से यह आग्रह करूँगी कि कृपया आप अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में जाएं और यह मूवी देखें। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहले मैं सिनेमा हॉल के मालिक को धन्यवाद कहना चाहूँगा। हम लोगों ने अनुरोध किया था उनसे और उन्होंने सिनेमा को अपने हॉल में चलाने का काम किया। फुले फिल्म जो है ऐसे महामानव के जीवन संघर्ष पर आधारित है जिन्होंने तमाम यातनाओं को सहते हुए महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए देश में पहला स्कूल खोलने का काम किया था। डॉक्टर साहब, उस समय में महिला शिक्षा धर्म के खिलाफ माना जाता था और ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले को इस कार्य के लिए जो है अपराधी घोषित कर दिया गया था। हम लोगों ने अभी सिनेमा देखा है सभी लोगों ने और हाउसफुल था और दर्शक आ रहे हैं। अभी का शो तो पूरा हाउसफुल था और हम पूर्णिया के तमाम लोगों से अपील करना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से, खास करके महिलाओं से अपील करना चाहते हैं कि वो आवे और इस फिल्म को देखें। सबसे पहले तो संदेश यही देना चाहेंगे कि मूवी काफ़ी अच्छी है और एक जो जाति धर्म से उठ करके है मूवी, यहाँ किसी भी जाति या धर्म से संबंधित नहीं है। मूवी देख करके काफ़ी अच्छा लगा। एक समाज में कुरीतियाँ जो थी, जो पहले ज़माने में बहुत गलत तरीका जाति प्रथा चलता था, उसको दिखाया गया। जो कितने संघर्ष के बाद जाति प्रथा खत्म हुआ और एक महिला को अधिकार मिला। उसमें काफ़ी ही ज्योतिबा फुले ने सहयोग किए और उसी के जीवन से आधारित ये मूवी है। काफ़ी अच्छा लगा। अपने समाज में एक नई, जो भी लोग नहीं जान रहे थे, अपने इतिहास को जानने के मौका मिलेगा। जी, बहुत अच्छी फिल्म है और हमें उम्मीद है कि जितने भी युवा वर्ग हैं या आजकल के जो भी पीढ़ी के लोग हैं, उम्मीद करेंगे कि इस फिल्म को देख करके वर्तमान को संभालें, क्योंकि हमारे इतिहास के गवाह है जो इस फिल्म में दिखाया गया है। कोई इस तरह की कोई भी घटनाएं ऐसी कोई भी इस तरह का घटना नहीं दिखाया गया जिससे हमारे समाज में कोई इस तरह का कुरीतियाँ फैले और हमारे जो पूर्वज के लोगों के जो कुरीतियाँ थी उनको
ये दिखाया गया है कि इस तरह की कुर्तियों से बचा जा सके और इस तरह से कुर्तियों को मिटा करके हम समाज में मिल करके आगे बढ़ें, जिससे हम सबों का विकास हो और सभी लोग आगे बढ़ें, किसी तरह का कोई वैमनस्य नहीं हो। और ये फुल फिल्म में बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। मूवी में मैम खासकर तो क्या क्या दिखाया गया है, यानी आगे के यूथ जो है लड़कियां, वो क्या प्रेरित क्यों इससे? वो है क्या, उसको देख करके प्रेरित होंगे कि कितना पहले कितना कष्ट हो करके पढ़ाई लिखाई के बारे में, मतलब आजकल तो सोचेंगे कि किस तरह से महिलाएं आगे हुई है ना, तो आगे होने का भी कोशिश करेगी महिलाएं, क्या हम लोग भी इसी तरह से नाम कमाएं। आज जैसे उनका नाम लिया जा रहा है इतिहास में कि उस तरह से हम लोगों का भी नाम इतिहास में बने रहे। श्री बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। वहीं बालाजी एजेंसी में AGL कंपनी के लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स भी उपलब्ध है, जहां आपको मिलेगा ऑफिस, घर, पार्किंग, होटल्स को डिजाइन करने के लिए मजबूत और खूबसूरत डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज, वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9471086763, मोबाइल नंबर 9631725501। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप IT क्यों कर रहे हैं? IT सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी IT की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल IT एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया।